हिंदुस्तान डिजिटल में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त मेरे साथ एक्स नगर सेविका महर मोहसिन हैदर जी मौजूद है। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप काफ़ी तेज़ी से कह रही थी कि किसी कार्य को बीजेपी के नेतागण जो है आपके किए हुए कार्य को छीन रहे थे, तो क्या पूरा मामला है वो लोगों को बताइए। कामर रोड स्कूल की ओपनिंग थी, तो वहाँ की मैं कॉर्पोरेटर, मैं अपने आप को कॉर्पोरेटर ही मानती हूँ। सिंस इलेक्शन नहीं हुआ है तो हमें बाकायदा इन्विटेशन दिया गया था। इन्विटेशन देने के बाद भी नीचे पुलिस काफ़ी सवाल जवाब करके ऊपर छोड़े, बहुत मुश्किल से छोड़े। ऊपर जाने के बाद भी मुझे इन्होंने पब्लिक के बीच में बिठाया। खैर मेरी पब्लिक है, आई एम हैप्पी। ऊपर ऐसे ही सब उनके कार्यकर्ता जिनकी कोई गिनती नहीं, ऐसी आड़े टेढ़े लोग बैठे हुए थे। अब वो भी ठीक है, हमको उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन वो आशीष शेलार वो जो है अमित साटम को हमारे काम की श्रेय देने लगा कि अमित साटम ने ये स्कूल बनाया, अमित साटम ने ऐसा किया वैसा किया। तो मैंने आवाज़ उठाया। इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेसी, आई हैव अ राइट टू स्पीक। मैंने उनको बोला कि आप झूठ बोल रहे हो, अमित साटम का इसमें कुछ है ही नहीं, अमित साटम ने कुछ किया ही नहीं है। तो फिर वो हिसाब से, लेकिन उनका वही चालू था, अमित साटम ने ऐसा किया वैसा किया। मैंने अपना ऑब्जेक्शन लिया। देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम हिंदुस्तान में जितने भी कांग्रेसी लीडर है, बड़े हो छोटे हो, हर किसी को मैं ये बोलती हूँ कि बिंदास निकलो और आवाज़ उठाओ। आप वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ क्या करेंगे, हमको जेल में बंद करेंगे क्योंकि पुलिस उनके साथ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलती हूँ, जैसा मैंने हिम्मत करके इनका झूठ पब्लिक में लाया, अगर हर कोई इसी तरीके से हिम्मत करेगा तो ये हॉकर्स को मारना, हॉकर्स पे जुल्म करना, वोट चोरी करना, दूसरों का क्रेडिट लेना, ये एकदम बंद हो जाएगा। आप बेखौफ होके, बेडर के बाहर निकलो। हम कांग्रेसी है, राहुल गांधी जी के हम उनके साथ जो है वो हमारे साथ है। मेन उन्होंने हमको बताया किस तरीके से निकलना है। वर्षा ताई हमारे साथ है जो हर वक्त खड़ी रहती। अगर मैं एक औरत होकर हिम्मत कर सकती हूँ तो हर कोई कर सकता है। अच्छा मैम, जिस वार्ड में आप नगर सेविका रह चुकी है, उस वार्ड में आपके परिवार का कांग्रेस पार्टी का दबदबा है। एक एक्स नगर सेविका के साथ और यूथ कांग्रेस के लीडर के साथ जिस तरीके का बिहेवियर पुलिस का था, उसको देखते हुए आप क्या कहेंगे? मेन जो है, आप तो जानते हो कि बीजेपी ने सबको ख़रीद ली, पुलिस से लेके हर चीज़, कोर्ट से लेके सब चीज़ उनकी बिकाऊ है। तो ये हमको डराना चाहते थे। तो मैंने इनको क्लियर बोला, हमारे यहाँ ये नहीं चलेगा, ये हमारा एरिया, यहाँ आप दादागिरी नहीं कर सकते। आप क्या करोगे, यूथ लीडर को नीचे खींचोगे? वो तो कल मरते मरते बचा जो हिसाब से पुलिस ने उसके साथ किया है। जो सो घसीटते हुए 4-5 पुलिस एंड तक लेके गई, गला दबाना, शर्ट फाड़ना, मैंने जाके उनको हटाया। एक लेडी देख के लोग थोड़ा पीछे हुए। लेकिन आप हमको नहीं डरा सकते, हमारा एरिया है हमारा। आप हमको डराना चाहोगे तो आप भूल जाओ, आप हमसे नहीं डरोगे। आप पुलिस को लेके अपने साथ घूमते हो, हिम्मत है तो अकेले घूम के बताओ। चैलेंज है बीजेपी के साथ, अकेले घूम के हमारे एरिया में बताओ। डोंगर जू गली गिरबट हो, फिर गिरबट हिल, आपको बता दें हम क्या है। अच्छा, मेरे साथ यूथ के लीडर सुफियान हैदर जी मौजूद है। भाई, काफ़ी प्रोटेस्ट में आप एक्टिव रहते हो, कांग्रेस के लिए हमेशा आवाज़ उठाते हो। वार्ड में भी आपने विकास के लिए काफ़ी काम किए हैं। आपके वालिद और वालिदा दोनों वहाँ से नगर सेवक रह चुके हैं। जिस तरीके का बिहेवियर था, पुलिस की गुंडागर्दी क्लियर कट दिख रही थी। वहाँ पर बीजेपी का एक मंत्री मौजूद था, उसके सामने जिस तरीके से बर्बरता की गई थी, उसके लिए आपके पार्टी वर्कर्स को क्या कहोगे, जो कांग्रेसी है, जो लोग ने आपके साथ इस अन्यायपूर्ण कृत्य को देखा, और जिस तरीके से बीजेपी के एक नेता के सामने होने के बाद पुलिस ने गुंडागर्दी की? देखिए, सबसे पहले तो ऐसा है, जो आप कल के बारे में आपने बताया, तो मुझे काफ़ी सारे लोगों का फ़ोन आया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पूरे मुंबई में जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, मुझे जानते हैं, कभी मेरे साथ काम किए हैं, तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया। मुझे कई सारे लोगों को पुलिस स्टेशन लेके गया वहाँ से, बट वहाँ से एक रूम में लेके जाके डिटेन कर दिया गया था कुछ वक्त के लिए, जब तक मंत्री जी का भाषण ख़त्म नहीं हुआ। तो कई सारे लोगों का मुझे फ़ोन आ रहा है कल से कि हम आते हैं, हम मुलाकात करते हैं। तो इससे पता चलता है कि मुंबई में ज़मीनी स्तर पर कांग्रेस अभी भी ज़िंदा है, बस सिर्फ एक पुश देने की ज़रूरत है। और रही बात एक बीजेपी नेता के सामने ये हुआ, तो ये ऐसा है कि देखो, पुलिस के आड़ में आपने पुलिस को आगे कर दिया। अब जैसे मेरी वालिदा ने भी कहा, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में आपको एक सवाल कर दिया कि भाई आप ये झूठ क्यों बोल रहे हो, तो वो सवाल में इतनी मिर्ची लग गई। अरे भाई, मुझे ऐसा लगता है कि देश में 2 कानून है,
एक कानून हमारे लिए है, जो हम एक सवाल कर दे तो हमें घसीटा जाता है, शर्ट फाड़ा जाता है, हम पे केस किया जाता है। और दूसरा एक कानून ऐसा है कि इनके नेता जो फसादी बात करते हैं, वो किरीट सोमैया हिंदू मुसलमान की बात करता है, बांग्लादेशियों की बात करता है, उस पर केस नहीं होता है। वो नीतीश राणे कभी बोलते हैं मस्जिद में घुस जाऊँगा, कभी ये कर दूँगा, कभी उस पर केस नहीं होता है। अमित साटम खुले हमारे माननीय मंत्री माजी मंत्री असलम शेख साहब रह चुके, उनको पाकिस्तान की औलाद बोला, उसके ऊपर केस नहीं हुआ। तो ये दो कानून चल रहा है हमारे देश में, एक कानून जो सत्ताधारी नेता है उनके लिए, और एक कानून हम जैसे लोगों के लिए। हम सवाल करते हैं तो हमें मारा भी जाता है पुलिस के थ्रू, हमें घसीटा जाता है, हम पे केस किया जाता है। तो ये बात है, तो इससे क्या हम लड़ेंगे? हम डरने वाले तो है नहीं, हम तो ऐसा। सुफियान भाई, आपकी आवाज़ काफ़ी दबी हुई सी आ रही है। जिस वक्त आपको पुलिस की ओर खींचा जा रहा था तो देखा जा रहा था कि आपका गला दबाया जा रहा है, आपका शर्ट पूरी तरीके से फट गया था, आपके बाल पूरे तितर बितर थे, तो कहीं ना कहीं आपका गला बहुत ज़ोर से दबा था, जिस वजह से आवाज़ में अभी तक खराश देखी जा रही है। नहीं, इतने देखो, मैं इससे पहले यूथ कांग्रेस में 15 साल से काम किया हूँ, मैं जिला में की पोजीशन पे काम किया हूँ, मैं जिला अध्यक्ष रहा हूँ, मैं यूथ कांग्रेस मुंबई का कार्यकारी अध्यक्ष रहा हूँ, कई सारे मोर्चे किए हमने। मैं पहली बार खुद में देख के परेशान हो गया। मतलब जिस तरीके से देखो, इनको जब ये लोग किसी चीज़ को छुपाना चाहते हैं तो इसी तरीके का चीज़ें करते, तो मैं खुद परेशान हो गया। ऐसा लग रहा था कि कौन सा क्रिमिनल हूँ मैं, एक साथ 15 पुलिस वाले मेरे ऊपर घसीट के लेके जा रहे। देखो वो बीजेपी वाले तो वहाँ थे नहीं, वो तो कोने पकड़ के चले गए थे वो लोग, उनको तो क्या था, थोड़े बहुत यहाँ हुए तो पुलिस को आगे कर दिए। पर ऐसा देखो, ऐसा है कि मेरे वालिद से भी मैंने ये सीखा हो, हम या तो लड़ते हैं या लड़ते लड़ते मर जाते, लेकिन हम घुटना नहीं टेकते। अमित साटम ने बहुत कोशिश किया, कभी पाकिस्तान लेके आ जाता है, कभी देखो, पहली बात तो उन्होंने मुंबई अध्यक्ष, उनके जो शब्द है, मैं तो उससे परेशान हूँ कि कोई स्टेट बीजेपी जैसे पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट इस तरीके से भाषा से बात करता है। और रही बात वो स्कूल की, तो मैं आपको बताना चाहूँ 2021 में जब मेरी वालिदा वहाँ पर नगर सेविका थी, तो उन्होंने इसका प्रपोज़ल पुटअप किया, तब के म्यूनसिपल कमिश्नर अजय मेहता जी ने उसका फ़ंड पास किया। तो ये हमारी मेहनत से बना है, खून पसीना एक हुआ है, फॉलोअप हुआ है, ताकि हमारे हलके के बच्चे जो अच्छी स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमारा सपना था कि हमारे हलके में ऐसी एक स्कूल हो कि हमारे गरीब बच्चे पढ़ पाएँ, वहाँ पे प्राइवेट स्कूल के टक्कर में स्कूल हो। आज जब हमारी मेहनत से स्कूल बन गई तो आप आके वहाँ उसका क्रेडिट ले रहे हो, तो ये कहाँ तक सही है? और हमने सिर्फ सवाल किया उनको। तो कहीं ना कहीं सुफियान भाई, वोट चोरी के अलावा क्रेडिट चोरी का काम जो वोट चोरी तो था ही, मैं जैसे मैं बोल रहा था, अब क्रेडिट चोरी भी चालू हो गया। अब इनमें इतना डर है, ये लोग घुमा फिरा के पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। तो देखो, ऐसा आपके माध्यम से मैं फिर कहता हूँ, हम डरने वालों में से नहीं है। आप एक केस करो, आप 10 केस करो, यही लोगों की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। मैम, आप जो है क्योंकि आप वहाँ की एक्स नगर सेविका रही है, आपके फंड से वो काम हुआ है, लेकिन उसके अलावा बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के विधायक क्रेडिट चोरी जो कर रहे हैं, उसको आप कैसे देखती हैं? बेवकूफ़ है ये लोग। उनको क्या लगता है कि अब मुझसे किसी ने एक सवाल किया कल कि अमित साटम ने ये स्कूल के लिए कितना मेहनत किया। मैंने उनसे एक सवाल किया, आपके जैसे एक पत्रकार थे, मैंने उनको बोला वो मुसलमान के ख़िलाफ़ है, उनको मुस्लिम लोग पसंद नहीं आते। कामा रोड स्कूल में मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो आपको लगता है इन्होंने मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए काम किया होगा स्कूल के लिए? बिल्कुल नहीं, ये झूठ है और ये सिर्फ हमको डराना चाहते हैं। तो मैं इनको साफ लफ्ज़ों में अब इन्होंने हमारे ऊपर राइट्स का केस लगाया कि मतलब हमने गुंडागर्दी की। वो तो साफ दिख रहा है कि बीजेपी ही गुंडागर्दी, पुलिस को भेज के हमको खींच के लेकर गया, हमारे ऊपर जुल्म किया। तो जुल्म हमारे ऊपर होने के बाद भी केस हमारे ऊपर किया जा रहा है, वो भी राइट्स वाला, कि हमने राइट्स किया है। आप उसमें देखो, पूरा बाकायदा दिख रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस की माजी नगर सेविका महर हैदर, जिनके प्रयत्न से, जिनके फंड से एक काम हुआ स्कूल का, वहाँ पर जो है बीजेपी का एक मंत्री ये कहता है कि वो काम जो है वहाँ के स्थानिक विधायक अमित साटम द्वारा किया गया। कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से हर वक्त देखा जा रहा है कि कांग्रेस जो है उनके कामों को एक्सपोज कर रही है, और वोट चोरी के बाद अब जो है बीजेपी जैसी पार्टियाँ क्रेडिट चोरी भी कर रही है। देखते हैं इन पूरे मामले में सुफियान हैदर और उनकी माँ के ऊपर जो है राइट्स के केस लगाए गए हैं कि उन्होंने दंगा फैलाने की कोशिश की, उन्होंने वहाँ पर भड़काने की कोशिश की। तो हम देखते हैं कि आने वाले टाइम में उनके साथ क्या इंसाफ होता है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हिंदुस्तान डेली। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।